व्हाट्सएप की लगी या फिर हमारी, इस नए अपडेट से किसको ज्यादा नुकसान होगा? राहुल भाई, इस व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में हमें भी बताइए और इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इसमें है क्या ऐसा कि जो पहले नहीं था और अभी है। भाई वरुण, तुझे नोटिफिकेशन आया कि नहीं? कोई नहीं आया तो अब आ जाएगा। तेरे को पूरी तरीके से इस चीज को समझाता हूँ। 2014 में वो कंपनी ने व्हाट्सएप को तकरीबन $19 बिलियन में खरीदा था। फेसबुक और व्हाट्सएप की इतनी बड़ी डील थी तो उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग तो की ही होगी कि भाई इससे हमको कमाना कैसे है। और एक मजेदार बात बताऊं कि व्हाट्सएप कभी अभी तक एक भी रुपये अर्निंग हमसे नहीं कर पाता। अब व्हाट्सएप देखो, ना हमसे पैसा लेता है व्हाट्सएप यूज करने के लिए, ना हम उसको पैसा देते हैं और ना उस पर कोई भी प्रकार का ऐड दिखाया जाता है। तो वो पैसा कैसे कमाएगा? अभी तक व्हाट्सएप हमसे 0 पैसे कमा पाया है, ना ही किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू और ना ही वो हमसे चार्ज करता है कि आप मैसेज करने के लिए हमको पैसा दीजिए। बात तो सही है, हम लोग व्हाट्सएप यूज करने के लिए ना तो हम पैसा देते हैं और ना ही हमें कोई एड्स देखने को मिलता है व्हाट्सएप पर। बात तो एकदम सही है। अब व्हाट्सएप को कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसी लिए व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंज की है और वो काफ़ी कुछ डेटास हमसे लेकर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा और उससे वो पैसा कमाएगा। और आप सभी लोग जानते ही हैं, और आप वरुण आप भी जानते ही हो कि अब ये एरा में जिसके पास डेटा है वो किंग है। ऑयल के बाद जो दूसरी चीज़ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीज़ है वो डेटा है। जिसके पास डेटा रहेगा वो किंग रहेगा। अब उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या लिखा है मैं तेरे को सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अगर इस प्राइवेसी पॉलिसीज़ को और टर्म एंड कंडीशंस को आपने एग्री नहीं किया तो फरवरी के बाद में आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब उसकी टर्म एंड प्राइवेसी में क्या क्या कंडीशंस है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले तो वो जो व्हाट्सएप है वो आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूज़ करेगा, लेगा, आपके फ़ोन नंबर्स को लेगा, आपके लोकेशंस को शेयर करेगा। आप चाहे अनेबल करें या फिर ना करें, वो आपके EMI नंबर से या फिर आपके IP एड्रेस से उसको लोकेट करता रहेगा। और उसके अलावा भी आप किससे बातें कर रहे हैं, आपके पास कौन कौन सी किस से आप किस ग्रुप में इन्वॉल्व है, हाँ वो आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शंस है, वो आपके मैसेज को नहीं पढ़ेगा लेकिन आप किससे बात कर रहे हैं, किस ग्रुप में है, और आप कौन से स्टेटस लगा रहे हैं, वो सारे आपके माइंड्स को रीड करेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो व्हाट्सएप है वो अपने फेसबुक से शेयर करेगा। वो ये कह रहा है कि फेसबुक को हम और रेवेन्यू वाले जनरेट करने के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करेंगे, एक यूज़र इंटरफेस तैयार करेंगे जिससे फेसबुक के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। फेसबुक तो ये कह रहा है कि हम आपकी जो डेटास है वो किसी भी थर्ड पार्टी के पास हम लोग उसको शेयर नहीं करेंगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी में कितनी बार सवाल उठ चुका है और वो हर बार इसका सवाल का आंसर उत्तर नहीं दे पाया है। वो तो है, फेसबुक ने बहुत ही बार अपने यूजर्स का जो डेटा है वो थर्ड पार्टी के साथ में लीक किया है और उसको सेल किया है, और इससे रिलेटेड उसको कितनी बार US के कोर्ट में भी जाना पड़ा है और बहुत बार सफाई भी देनी पड़ी है कि अपनी थर्ड पार्टी के साथ में अपने US का जो डेटा है वो आप क्यों यूज़ करते हैं, क्यों शेयर करते हैं। जैसे ही इस व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका जो ट्रोलिंग होना शुरू हुआ, वैसे ही एलन मस्क ने, रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि आपको अगर प्राइवेसी इस पे ध्यान देना है तो आप सिग्नल ऐप का यूज़ कीजिए जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शंस है और ज़्यादा प्राइवेसी इसके लिए प्रिफरेबल है। तो बहुत सारे यूजर्स वहाँ पर भी स्विच हो रहे हैं। तो एक कंपटीशन का जरिया है कि अगर प्राइवेसी पॉलिसीज़ में व्हाट्सएप ने चेंजेस नहीं किए तो लोगों का जो परसेप्शन है क्या पता दूसरे एप्लीकेशंस की ओर बढ़े और वो दूसरे एप्लीकेशंस को यूज़ करें। हाँ ये तो है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये व्हाट्सएप के द्वारा उठाया गया कदम सही है या नहीं है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।